अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है ऑस्ट्रिया में, जो भाई इतना उनको पता होगा। काफ़ी अच्छा खासा टेम्परेचर गिर गया हुआ। स्नो का वेट है बस, अब इंशाल्लाह स्नो स्टार्ट होगी, फिर आप लोगों को व्यूज़ दिखाऊंगा स्नो के भी इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमारी इस वीडियो में हम और बात करेंगे थोड़े से हार्ड फैक्ट्स के बारे में। मतलब जो प्रॉपर हार्ड फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं जो, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बड़े अजीबोगरीब से सवालात हैं और उनको समझ नहीं आती कुछ बात, उनको समझाई जाए तो वो फिर भी ना, मतलब एक तो सबसे पहले कहते हैं जी वो फ़लाने बंदे ने ये कहा, जी फ़लाने ग्रुप में ये बात हो रही थी, सारा कुछ ऐसे हो रहा था। तो मतलब ख़ुद अपने आप को थोड़ा सा ना वो ना रिसर्च करने की कोशिश करते हैं ना कुछ। तो इस तरह लाइफ नहीं चलती। मतलब इस तरह आपका प्रोसेस जो है वो आप खुद के लिए कम्प्लेक्स करते हो और अपने लिए भी कम्प्लेक्स करते हो, अपना टाइम ज़ाया करते हो, रिसोर्स ज़ाया करते हो। सबसे पहले तो जी बच्चों का सवाल आता है कि सर हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं कि जहाँ हम अप्लाई करें और बस डन बेसिस पे हो जाए। ओ भाई, ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि कोई एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम बताएं वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और ठक करके आपको एडमिशन हो जाएगा और वापस मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हालात बदल रहे हैं। जहाँ पे पहले मेरे टाइम पे 2015 बैक, वहाँ पे अगर मेरे हिसाब से एक मेरे टाइम पे जब मैं गया था उस दिन सिर्फ 35 लोग थे वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए। इस टाइम मेरा ख्याल आपके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं है वेरिफिकेशन की। अब जो अपॉइंटमेंट मिल रही है अप्रैल की, तो आप लोग किस तरह कह सकते हैं कि जी सर एक यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करें तो हमें एडमिशन मिल जाए? ऐसे नहीं होता। यू हैव टू गो विद ऑल द पॉसिबिलिटीज़ जहाँ आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सर आप हमें बता दें कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ पे हम अप्लाई करें कुछ हो सके। पहली बात, अब तो सारी यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही जा रही हैं उस पर एप्लीकेशन की भी फ़ीस रखना शुरू हो गई हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू कर दिया है। मेरी यूनिवर्सिटी ने जिस तरह BPD से शुरू कर लिया, और बाकी भी अब फ़ीस के साथ जा रही हैं। वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि पहले ये भी मामलात होते थे कि बहुत सारी डमी उनके पास एडमिशन्स के लिए लोग अप्लाई करना शुरू कर देते थे, तो उनको इतनी सारी एप्लीकेशंस कंसिडर करने में बड़ा मसला होता था। तो इसलिए अब ये बात करना है कि सर आप हमें ये कोई बता दें जहाँ पे हम डन बेस पे हो जाए हमारा और बस हम कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। आपको अपने ऑप्शंस और पॉसिबिलिटी सिक्योर करने पड़ते हैं। जब आप उनको सिक्योर करते हो तभी आपको आगे जाके कहीं ना कहीं एडमिशन मिलता है। एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करने से, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि खाली JKU को टारगेट कर लेने से मामलात नहीं हल होते। आपको हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। अगर आपने सिर्फ ऑस्ट्रिया को ही कंसिडर करना, क्योंकि हालात बदल रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से और बाकी सारे मामलों की वजह से। ये हालात बहुत टाइट करते जा रहे हैं। हम ऐसी रिजेक्शंस देख रहे हैं जो आज तक ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है, मेरे अपने घर के अंदर एक बर्थ सर्टिफिकेट है जो 2013 की एंट्री है। बंदा बॉर्न हुआ है 2016 की एंट्री है, सॉरी 16, 17, 18 की एंट्री है। बंदे की पैदाइश है 91 की, और उस पर उन्होंने नॉर्मल एंट्री पे दे लेट हिम काम। तो अब ऐसा नहीं होता। अब दे चेक ईच एंड एवरीथिंग। कभी मैरिज सर्टिफिकेट में उन्होंने नीचे जो है वो नाम नहीं पढ़ा था कि किसने मैरिज जो निकाह था किसने पढ़ाया था और किसने उसको रजिस्टर किया है। कभी उन्होंने इस तरह नहीं किया था, बट दे स्टार्टेड डूइंग इट क्योंकि उनके पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जब एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं उसके बाद मसाइल भी उतना बढ़ रहे हैं। अकोमोडेशन पे मैं बात करूँगा आगे अपनी एक अलग वीडियो में। अकोमोडेशन भी बच्चों को नहीं मिल रही, उनका क्या हल निकालना है, क्यों अकोमोडेशन ख़त्म हो गई हैं एकदम। क्योंकि पहले आप एक डॉम नहीं तो दूसरे में अप्लाई करते थे, आपको जगह मिल जाती थी। आजकल बच्चे पागल हो गए हैं, उनको अकोमोडेशंस नहीं मिल रही। तो इस वजह से कि बहुत सारे लोग एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अब उनको पता चलना शुरू हो गया है, लोगों के मामलात पता चलना शुरू हो गए। कुछ कंसल्टेंट्स ने काम ख़राब करना शुरू कर दिए कि दे मार 4.5 उन्होंने पैसे कमाने होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह एप्लीकेशन डाल दे डोंट इवन कंसिडर कि यार ये लेजिटिमेट है नहीं है, बनेगा मामला नहीं बनेगा। वो अपनी एप्लीकेशन उठाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चों को दूसरों को भी तसल्ली दे देते हैं भाई हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। तो इस वजह से जो मामलात हैं, आपको ज़रा एक अपने आप को ब्रॉडर एस्पेक्ट पर रख के सोचना पड़ता है। नॉर्मल एस्पेक्ट पे आप जो कहते हैं ना कि भाई हमें बता दें हम कौन सी, फिर आप हमें कोई एक कोर्स बता दें जहाँ पे हम अप्लाई करें तो हमारा एडमिशन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे 5 से 6 कोर्स में अप्लाई किया था, तो किसी एक में जवाब आया था। तो वो तो ये तो बैक 15 की बात है जब इतने लोग अप्लाई भी नहीं करते थे। तो आप अभी किस तरह मतलब ये कर सकते हैं। और प्लस आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो सारा कुछ जो है उनको प्रोसेस करते, ये सब कुछ करते में टाइम लगता है। बाकी बच्चे बात करते हैं कि सर इतना टाइम क्यों लग जाता है, ये क्यों हो जाता है। भाई टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान से एप्लीकेशन नहीं आनी होती, पूरी दुनिया से एप्लीकेशन आनी होती हैं। जहाँ पाकिस्तान से 20 एप्लीकेशन आती हैं, इंडिया से मेरा ख्याल है 200 एप्लीकेशन आती हैं वहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स और ये सारी बातें सही में रख के फिर आप इन सारे मामलात के बारे में बात कर सकते हैं। वरना ये इस तरह कह देना कि सर बस एक कोई हमें बता दें यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, कोई एक दो आप रिकमेंड कर दें, हम उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें और काम बन जाए, इजी हो जाए, इस तरह नहीं होता। रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा, अब दूसरी बात एक और मैं करूँगा यहाँ पे
सर हमने अगर लीगलाइज करा लिए और हमें एडमिशन ना मिला तो फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे। ओ भाई रिस्क नहीं लेना तो इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ पे तो डन बेसिड कंसल्टेंट को पैसे दो और चले जाओ, पहुँच जाओ। मुझे नहीं पता आजकल वो क्या अपने आप को टाइट करने की सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर रिस्क नहीं ले सकते तो फिर क्यों सोच रहे हो ऑस्ट्रिया के बारे में। या कहीं भी मतलब आप कहीं मोटरसाइकिल घर से बाहर लेके निकलोगे, उसमें रिस्क नहीं है। अगला सांस आएगा या नहीं आएगा, उसमें रिस्क है कि नहीं है। हम लीगलाइज करा लेंगे भाई, थोड़ा सा ज़ाहिर है ज़िंदगी में अगर कहीं कुछ करना पड़ता तो उसके लिए रिस्क भी लेना पड़ता है। बगैर रिस्क लिए कोई काम नहीं हो सकता ना। सर हमने लीगलाइज करा लिया और वो फिर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ना दिया। भाई ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो गए तो आपकी बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये कह देना कि हमने लीगलाइज करा के भेज दिया तो वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, वहाँ पे नहीं होगा, किसी और जगह भेज दो, वहाँ पे ट्राई कर लो। लाजमी नहीं है कि एक ही जगह से सारे मामलात होने हैं, एक ही जगह से सब कुछ होना है। आप अपने ऑप्शंस अवेल करो, अपने ऑप्शंस बंद मत करो। मैं बार बार कहता हूँ अपने ऑप्शंस बंद मत करो। सर आइल्स हो जाएगा, आइल्स के बगैर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, भाई आपने आके दुनिया के साथ लड़ना है। एक आइल्स पे आप लोगों की जान निकली पड़ी है। मैं पहले भी अपनी 3-4 वीडियो में कह रहा हूँ सर बगैर उसके हो जाए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे हो जाए। भाई आइल्स अगर दे सकते हो दे दो, फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं पैसे सर वो महंगा है टेस्ट, वो भाई टेस्ट महंगा है तो फिर बात वही है कि फिर नहीं पंगा लेना था इस किस्म का। बाहर भी आना है, यूरोप भी आना है, फिर उसके बाद रिस्क लेने से भी डरना है, तो इस तरह नहीं मामला चलते। रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में बहुत सारा, और रिस्क लेके फिर जो मामला हैं फिर उस तरह के मामला तब जाके बंदा किसी एंड पे पॉजिटिव साइड पे जाता है। बग़ैर रिस्क लिए और बग़ैर कोई परेशानी के तो दुनिया में प्लेट में रख के कोई भी कुछ नहीं आके देता आपको। मतलब ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। जब आप एफ़र्ट करते हैं तो तब ही आपके मामलात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू होते हैं, तब आपको पता चलता है जी अच्छा लाइफ में क्या क्या कुछ हो रहा है। बग़ैर रिस्क लिए मुझे नहीं समझ आती। मुझे कोई टेक्निक ऐसी पता नहीं है कि बग़ैर रिस्क लिए या बग़ैर कुछ सोचे आप कहें कि जी नहीं। अब इस तरह तो फिर अब अपने बुज़ुर्गों को कहते हैं, किसी को कहें जी आपने कारोबार क्यों किया, अगर उसमें भी रिस्क होगा डेफिनेटली, हम लॉस का, प्रॉफिट का, हर चीज़ का रिस्क होगा। तो ये इस किस्म की बातें कर देना। और मतलब एक चीज़ की मुझे ये नहीं बात आती कि सर मुझे ये बता देंगे जी कहाँ मेरा श्योर एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन या तो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा फेवर में हो तो वो उन्हें कहेंगे जी आप आ जाए तो हम आपको एडमिशन दे देते हैं। इस तरह नहीं होता ना। उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती है किसी बच्चे को, ना कुछ ना कहा कि आपकी डिग्रीज़ को 4 जगह से तो आपको टेस्ट करा के भेजना पड़ता। और आप बात करते हैं जी कि किस तरह हमें यूनिवर्सिटी, बस एक ही यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे, तो ऐसे मामलात नहीं होते। आपको अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है आगे पीछे, और उसके बाद फिर जाके ये मामलात इस तरह आसान होते हैं। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ईजी थिंग कि आप कहें कि जी वन टाइम इट्स ओके एंड लेट इट गो। इस तरह नहीं होता। और दूसरी बात, पहले भी मैं कहता हूँ रिसर्च करने की कोशिश किया करें, ऑप्शन निकाला करें। सर रिक्वायरमेंट्स वो कब इनटेक ये वो फलाना, ये चीज़ें आप खुद देखेंगे। अगर आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कहाँ पे कब कैसे अप्लाई करना है। अगर आप नहीं अप्लाई करते या आपको नहीं पता चलती रिक्वायरमेंट्स आप किसी और के सर पे करेंगे तो कल आगे जाके अपनी बाकी जंगें किस तरह लड़ेंगे। अगर आपने आगे जाके बाकी दुनिया के साथ कंपीट करना है, आपको यही नहीं पता होगा आपने अप्लाई कैसे किया या अप्लाई कैसे करके आप आए हो या आपने एडमिशन कैसे अवेल किया, तो आप बाकी दुनिया के साथ क्या 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 कहाँ पे कंपीट करोगे, मुझे खाली ये बता दो। फिर तो आप बिल्कुल कंपीट कर ही नहीं सकते ना दुनिया के साथ यहाँ पे, तो बस देन इट्स ओवर फॉर यू। मतलब हर चीज़ प्लेट में रख के नहीं आ जाती होती, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है दुनिया में। तो ये कुछ हार्ड फैक्ट्स थे। बाकी फिर इंशाल्लाह मैं और साथ के साथ बात करता जाऊँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।